पर इतना हाई हो गए, कहते हैं कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल लीडर्स इज नरेंद्र मोदी। आज आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए हैं और सभी का एक दूसरे से प्यार है। ये मोदी जी की मेहरबानी है। जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर और अमेरिका जैसे देश के अंदर, वो उसका कारण है कि इस देश को एक विजनरी प्रधानमंत्री मिला। इस वक्त मोदी जी हैं जो बाइडेन को कल इलेक्शन कराना है अगले साल। मोदी जी आप आइए ताकि इंडियन कम्युनिटी के मेरे को वोट मिल जाए। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि भारत में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा जो है विकास का अवसर वहाँ मिलता है। ये निर्विवाद तथ्य है कि भारत में इस समय जो सरकार है उसका नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और मैं समझता हूँ भारत में माइनॉरिटी जितने सुखी हैं और जितने सुरक्षित हैं, दुनिया में एक अनूठा उदाहरण है। हालांकि सुशांत भाई 140 करोड़ की आबादी है, मैं नहीं कह सकता दो चार छुटपुट घटनाओं को आधार बना करके देश को बदनाम किया अगर जाता है तो वो सरासर गलत है। और आज हम सब एक साथ खड़े हैं। मेरे साथ सिख समाज भी है, मेरे साथ बौद्ध समाज भी है, मेरे साथ हिंदू समाज भी है, मेरे साथ मुस्लिम समाज भी है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी ने जब से भारत का नेतृत्व किया है, मैं 17 वर्षों से आ रहा हूं अमेरिका। 170 जैन सेंटर है यहाँ पर। अभी फ्लोरिडा में कुंभ मेला हो रहा है जैनियों का। मैं यहाँ की लोगों की फीलिंग के द्वारा बता सकता हूँ आपको कि जिस तरह से भारत का सम्मान बढ़ा है, भारत का गौरव बढ़ा है पूरी दुनिया के अंदर और अमेरिका जैसे देश के अंदर, वो उसका कारण है कि इस देश को एक विजनरी प्रधानमंत्री मिला। और किसी भी समाज को या देश को नेतृत्व जब विजनरी होता है तो वो समाज और वो देश आगे बढ़ता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारत में माइनॉरिटी सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा जो है विकास का अवसर वहाँ मिलता है। और जहाँ अल्पसंख्यक की बात आपने कही है कम्युनिटी की, ये अवश्य कहना चाहूंगा। अल्पसंख्यक का मतलब है जो संख्या में अल्प है ना, जो 18-20% हो गए उनको अल्पसंख्यक कहना ये अपना आप एक प्रश्न चिन्ह है। अल्पसंख्यक वो हैं जो संख्या से अल्प हैं, उनके हितों की रक्षा होनी चाहिए। आपकी क्या सोच है? I say we create the minority and majority. Actually, we all are human beings. We should respect every single being. We don't want anybody left behind. That's the thing Modi can do it. I know Modi is moving forward with the full force. He is going to make the change in India with everybody's support. Not only Hindus, Christians are going to support him, Muslims are going to support him, Sikh are also going to support, because we need humanity. That is the important thing. As a representative from the UN NGOs at the religious committee, I support Modi. It's very hard to mobilize one law in the country, but he will do it. मैं बाबा जैन हूँ, मैं वर्ल्ड काउंसिल ऑफ रिलीजियस लीडर्स का सेक्रेटरी जनरल हूँ। मिलेनियम समिट में मैं सेक्रेटरी जनरल था। इंदू जी आई थी, चेयर कर रही थी। आज दर्शन सिंह जी ने मेरे को फोन किया कि ये मौका है कि आप लोकल रिलीजियस लीडर्स लाइए। अमेरिका में जो इस वक्त इंडिया की रेपुटेशन है, ऐसी जब से इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई कभी ऐसी रेपुटेशन नहीं थी। मैं आपको एकदम जैसे वो मोदी ने ट्रस्ट इंडेक्स पर इतना हाई हो गए हैं, कहते हैं कि दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल लीडर्स इज नरेंद्र मोदी। उनको मालूम है कि ये आदमी करप्ट नहीं कर सकते। जो ये यूज टू थे ना मीडिया वाले, खास करके इंग्लैंड से या कहाँ से, कि वो डिवाइड एंड रूल वाली चीज, वो मोदी जी के साथ चलने वाली नहीं है। उसका बहुत असर पड़ गया है। इस वक्त मोदी जी हैं जो बाइडेन को कल इलेक्शन कराना है अगले साल। मोदी जी आप आइए ताकि इंडियन कम्युनिटी के मेरे को वोट मिल जाए। ये चीज ट्रम्प साहब को चाहिए था। हाँ, और दर्शन सिंह जी हैं, ये इन्होंने कितना काम किया है सिख कम्युनिटी के लिए। सिख कम्युनिटी के पिछले साल से जो फार्मर्स वगैरह सब, इन्होंने कितना किया है। मोदी जी क्यों ट्रस्ट करते हैं इनको? क्योंकि इनको पता है कि ये जोड़ने वाले हैं, डिवाइड करने वाले नहीं है। हमें ऐसे आदमी चाहिए जो पूरी कम्युनिटीज में, हिंदुस्तान की जो जितने धर्म है सबको इकट्ठे करने वाले चाहिए। जो लेकिन सर जो आप लोग कहते हैं, मैं यहाँ लोगों से बात कर रहा हूँ, वो परसेप्शन है कि भाई नरेंद्र मोदी भारत को आगे ले जा रहे हैं, सबको साथ लेके चल रहे हैं, सबको साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इसी अमेरिका में कुछ दिन पहले भारत के एक नेता आते हैं, या और भी जगहों पर भारत में भी ये बात होती है कि नरेंद्र मोदी डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों का परसेप्शन क्या है? मोदी डिवाइड कर रहे हैं, यूनाइट कर रहे हैं? मोदी सभी को जोड़ रहा है। आज आप देख ही रहे हैं कि जहाँ पे सभी धर्मों के लोग आए हैं और सभी का एक दूसरे से प्यार है।
ये मोदी जी की मेहरबानी है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं इंडिया में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और उसके लिए हम जहाँ आए हैं, वी आर देयर टू कंडेम टेररिज्म। आपको लगता है 2024 में नरेंद्र मोदी दोबारा आ पाएंगे? ये कुछ सोचने करने की बात है। No question about it, no question about it. And I tell you, if you look for जो इंडिया का भविष्य है, इंडिया के भविष्य के लिए उन्होंने इतनी फाउंडेशन बनाई हुई है कि आगे बहुत जरूरी है। नहीं, लेकिन अगर मैं एक बात बताइए, आपका असेसमेंट ये है कि कोई 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता में आने से रोक नहीं सकता, लेकिन अगर विपक्ष यूनाइट हो, जब वो कह रहे हैं कि हम मिलकर लड़ेंगे नरेंद्र मोदी के खिलाफ, तब भी उनको नहीं कर सकते। अभी भी आप जितने इलेक्शन हुए आप उसमें परसेंटेज देखिए, मेजॉरिटी जो माइनॉरिटीज रिलीजन की है नरेंद्र मोदी बीजेपी को वोट करती है। मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं देख लीजिए इंडिया में, सबसे बड़ी वही है ना, उनमें से देखिए आप कितनी परसेंटेज मोदी जी को वोट कर रही है। 8 से 10%।